गांव की छुट्टियां, मस्ती के दिन और होमवर्क की जिम्मेदारी। परिचय। शहर की भाग दौड़। शहर की सुबह हमेशा किसी दौड़ भाग की घंटी की तरह शुरू होती थी। अमित पापा, एक आईटी कर्मचारी, हर दिन ऑफिस के लिए जल्दी निकलते रहते थे। सुषमा मम्मी एक स्कूल में शिक्षक थीं और दो प्यारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की देखभाल में व्यस्त रहती थी। 10 वर्षीय आरव और 8 वर्षीय परी दोनों ही होशियार और मिलनसार थे। गर्मी की छुट्टी शुरू हुई, स्कूल बंद हो गया, लेकिन उनके रोमांच की लिस्ट लंबी थी। कहीं ट्रिप, कुछ नया सीखो, पुराने दोस्तों से मिलो, लेकिन सबसे जरूरी था, क्या दोपहर का होमवर्क हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हमेशा नहीं में ही हार कर रह गया था। योजना तय होती है। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान पापा ने मुस्कुराकर कहा, इस गर्मी हम नाना नानी के गांव चलेंगे। वहाँ तुम बच्चों को खेत, पेड़ पौधे, तालाब सब देखने को मिलेंगे। सुषमा ने फटाक से जवाब दिया, हाँ, वहीं तुम होमवर्क से भी थोड़ी राहत पाओगे और गांव की वादियों में भी मस्ती करोगे। परी प्यार से टेबल लेकर बोली, अच्छा सही, मुझे पेड़ों पर चढ़ना है, आम खाना है और गांव के दोस्तों से मिलना है। आरव, जो थोड़ा पढ़ा लिखा और सीधा साधा था, उसने बहाना बनाया, मैं भी खूब पढ़ लूंगा। लेकिन मम्मा, थोड़ा तो खेलना भी है। सुषमा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, खेल, लेकिन समय पर वापस आना, नहीं तो। बस 2 दिन बाद ही पूरा परिवार नाना नानी के घर के लिए तैयार था। गांव की पहली शाम। 2 दिन की ट्रेन यात्रा के बाद वे पहुंचे एक छोटे से स्टेशन पर, जहां से नाना नानी ने हाथ हिलाकर स्वागत किया। बाहर निकलते ही ताजी मिट्टी की महक, हरियाली और फसलों का कलकल हर दिल को तरोताजा कर रहा था। नानी ने गले लगाते हुए कहा, मेरे सोना प्यारे बच्चों, गांव में तुम्हारा बहुत स्वागत है। बच्चे तुरंत आसपास दौड़े। खेतों में गुड्डू, राधा, चिंटू और सोनू नाम के गांव के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आरव परी को देखा और दोनों साथ खेलने चले गए। आरव ने सोचा, यहाँ स्कूल की घंटियां नहीं तो होमवर्क भी छूट जाएगा। लेकिन परी ने पीछे से कहा, भैया बस थोड़ी देर, फिर पढ़ेंगे। पहली शाम सूरज की लालिमा और कोयल चिड़ियों के गूंजन में ढल गई। गांव का पहाड़ी किनारा। दूसरी सुबह नाना नानी ने उन्हें गांव का अगला हिस्सा दिखाया, एक छोटी पहाड़ी जिसके ऊपर चढ़कर पूरा गांव नजर आता था। बच्चों ने पानी लेकर चढ़ाई शुरू की। रास्ते में तितलियां, रंग बिरंगे फूल, नंगे कंकड़ों की आवाज, सब कुछ नया और अद्भुत था। ऊपर पहुंचकर नन्ही परी कह उठी, देखो कितनी शांति है, शहर की आवाज नहीं। आरव ने कैमरा निकाला और क्लिक फटाकर तस्वीरें लेने लगा। ली गई तस्वीरों को देखकर पापा ने चीखते हुए कहा, वाह बेटा, काफी बढ़िया खींचे हो। मम्मी ने कहा, अब थोड़ा होमवर्क भी खींच लेना। बच्चों ने दिल में सोचा, आज रात सही समय है। पहला मिलन, गांव के दोस्त। गांव के छोटे से चौराहे पर दूसरे दिन मिलने वाले दोस्त गुड्डू, राधा, चिंटू, सोनू और मीरा सब मिलकर कहने लगे, चलो आम के पेड़ पर खेलते हैं। उन्होंने मिलकर पेड़ के बीचों बीच रसीला आम चुना और झुर्री में बैठे। आरव ने धीरे से पूछा, तुम लोग कितने दिन पढ़ते हो? गुड्डू बोला, हम स्कूल जाते हैं, लेकिन छुट्टी में सिर्फ मस्ती, होमवर्क को ध्यान नहीं देते। परी उत्साहित होकर बोली, हम भी, लेकिन नानी कहे पढ़ना भी जरूरी है। गुड्डू ने फटाफट जवाब दिया, यार बाद में पढ़ लेना, अभी मस्ती जरूरी है। और फिर रात तक खेल और मस्ती का सिलसिला जारी रहा। गांव की दिनचर्या। सुबह गांव में सूरज के साथ सब जाग जाते। सुबह नाश्ता, दही दही घी, बनाई गई चपाती, मट्ठा और आम का अचार। खुला मौसम, बच्चे पेड़ों से लटककर झूला झूलते, तालाब में तैरते, मिट्टी में खेलते। बिना स्कूल का ज्ञान, मिट्टी की झोपड़ियाँ, गाय भैंस, खेत, एक्शन और मजो, सभी कुछ एक साथ। आरव ने नोटिस किया कि परी को मिट्टी में खेलने से थोड़ी समस्या हो रही है। उसके कपड़े गंदे हो रहे थे। उन्होंने उसे मांजने के लिए हल्की टंकी शावर लगाया। परी खुशी से चिल्लाई, वाह, या तो मशाल की तरह ठंडा है। और तभी एक आवाज आई, बच्चों, होमवर्क के लिए भी समय निकालो। ये आवाज थी सुषमा की। आरव ने हल्की शर्मिंदा सी मुस्कान दी, कल से शुरू करते हैं।
होमवर्क भूल जाना। तीसरे दिन की शाम थी। पिता ने बच्चों के सफेद नोटबुक निकाले, बोलकर, बच्चों, ग्रीष्मकालीन परीक्षण है और होमवर्क सबसे पहले करना है। आरव ने सिर हिलाया। परी ने इधर उधर देखा, मगर जैसे ही बच्चे मित्रों से मिलने गए, उनका होमवर्क भी कहीं भूल गया। पेड़ों की जड़ से नीचे गिरे भरपूर आमों की तरह सब कुछ छूट गया। रात को जब आकाश पर चांदनी बिखरी हुई थी, बच्चे जल्दी सो गए। अगली सुबह फटी धूप में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो ने उन्हें हिला दिया। वो इतने खोई चुके थे कि होमवर्क का एहसास ही नहीं था। छुट्टी के अंतिम दिन। छुट्टियों का अंतिम दिन था। गांव का मौसम बदला हुआ था। हल्की ठंडक, हल्की धुंध। नाना बोले, कल सुबह शहर वापस जाना है। बच्चों ने आंखें नम कर ली। कल सुबह? नानी ने कहा, हाँ, तुम लोगों को स्कूल से पहले होमवर्क पूरा करना है। आरव अंधेरे में सहमी हुई आंखों से बोला, हम शायद भूल गए। परी ने सिर झुकाया, मैम। शहर वापसी की ट्रेन। शाम छाने पर ट्रेन में बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। अतिशय हरियाली, खेत, गाय भैंस की बनावटी मुस्कानें बोल रही थी, जैसे कह रही हो, फिर आओ। ऋतु बदली थी, लेकिन बच्चों को सचमुच बड़ा बदलाव महसूस हो रहा था। अब हम पढ़ाई करेंगे, पिता ने स्मरण दिलाया। स्कूल की छुट्टी खत्म हो चुकी है। होमवर्क थका कर आए तो टीचर गुस्सा दिखाएंगी। स्कूल की पहली सुबह। स्कूल की घंटी बज गई। आरव, परी ने लाल लाल स्कूल यूनिफॉर्म पहने, लेकिन अंदर गले के पास एक ठंडी सी खलिश थी। होमवर्क देना था। उनकी क्लास टीचर माँ जैसी दया भरी आवाज में मुखर हुई, बच्चों, छुट्टी में होमवर्क करना जरूरी है। कौन कहता है कि मस्ती ही सब कुछ है? आरव ने शर्म से सिर झुकाया। परी के होठ कांप रहे थे। टीचर ने आंख उठाकर बोली, जरूरी होमवर्क करना आप दोनों भूल गए। बच्चे बोले, जी मैम, हम भूल गए। टीचर गहरी सांस लेकर बोली, हर मस्ती के बाद जिम्मेदारी भी होती है। पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। तुम दोनों को हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास करनी होगी। नोट किया, ये सजा नहीं, पर धन्यवाद पढ़ाई के प्रति सीख के लिए थी। घर पर सीख और बदलाव। घर आने के बाद आरव ने परी से कहा, भैया, हमने सीखा कि मस्ती भले ही मजेदार हो, पर जिम्मेदारी भी नहीं भूलनी चाहिए। परी ने सिर हिलाया, हाँ भैया, और गांव में जो दोस्त बनाए, जिसने मस्ती दी, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। लेकिन होमवर्क हमें खत्म करना चाहिए। उनके पापा ने सामने अपना लैपटॉप रखा। ठीक है बच्चों, होमवर्क के लिए थोड़ा ध्यान दो और खाली समय में मस्ती भी करो। और इस तरह दोनों ने अपनी नोटबुक खोलकर मेहनत से होमवर्क किया। आरव गणित की समीकरणों में खो गया। परी ने कविता लिखी। साथ ही स्कूल में अगले सप्ताह मई से जून तक की ग्रीष्मकालीन प्रेजेंटेशन तैयार की। गांव की छुट्टियां और होमवर्क की सच्चाई। टीचर को जब बच्चों ने गांव में सीखी गई सरलता, प्रकृति और होमवर्क सिखाने वाली जिम्मेदारी की कहानी सुनाई, तो वो प्रसन्न हुई। उनके माथे पर मुस्कान आई। समापन, सीख और दोस्ती। मस्ती महत्वपूर्ण है, क्योंकि मस्ती हमें खुशी देती है और यादें बनती हैं, बट वह जिम्मेदारी को पूरी तरह से धुंधला नहीं कर सकती। जिम्मेदारी जरूरी है, जैसे होमवर्क करना। बच्चों ने महसूस किया कि पढ़ाई को पूरी न करने पर उसे पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है। दोस्ती, सीख और बदलाव। गांव की मिट्टी ने उन्हें नई दोस्ती दी, प्रकृति से प्रेम सिखाया और साथ ही स्कूल की पढ़ाई को महत्व देना सिखाया।